सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे परमेश्वर जवानों को क्या शिक्षा देता है कि जो बच्चे जवान हो जाते हैं, चाहे वो बेटी है या बेटा है, तो उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए और वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। ये हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हम पर या किसी भी इंसान पर अपनी इच्छा को नहीं लादता। परमेश्वर ने हमें क्या स्वतंत्रता का जीवन दिया हुआ है और वो कहता है कि तुम स्वतंत्र हो। जब तुम सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। तो हमें क्या है, सत्य को जानना है। और सत्य क्या है, आप वचन में पढ़िए कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। उसका जीवन क्या है? सत्य है। वचन में लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या है? मार्ग है, जो हमें क्या है, सत्य का मार्ग दिखाता है। और क्या है? सत्य, मार्ग और जीवन। जीवन भी वही है जो हमें वो देता है। जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो क्या है, हम परमेश्वर की हजूरी में रहते हुए जीवन को पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन उन बेटे बेटियों को जो जवान हो जाते हैं और अपनी अभिलाषाओं पर चलते हैं, परमेश्वर की सलाह पर नहीं चलते, उन्हें वचन के द्वारा क्या सिखलाता है और उन्हें क्या आज्ञा देता है। क्योंकि परमेश्वर क्या है, किसी भी इंसान को बंदिश में नहीं रखता कि वो मेरे साथ ही बंधे रहें या मेरी आज्ञाओं पर कैसे चलते हैं। ये परमेश्वर वचन में हमें आज्ञा दे देता है। उस पर चलना या नहीं चलना ये इंसान के हाथ में है। और वचन में लिखा कि जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम भरोगे। अगर तुम अच्छे कार्य करोगे तो तुम्हारा जीवन परमेश्वर के मन को भाने वाला होगा। अगर तुम बुरे कार्य करोगे तो परमेश्वर से आप दूर हट जाओगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि सुलेमान बादशाह जो इतने बुद्धिमान हुए, जिसको परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से नवाजा और कहा कि इस जैसा कोई भी इंसान धरती पर ना हुआ ना कभी होगा। तो ये उसी का वचन है। हम देखते हैं सभा उपदेशक की पुस्तक है, उसका 11 अध्याय में देखते हैं हम क्या लिखा है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। यहाँ पर क्या लिख दिया परमेश्वर, सुलेमान बादशाह ने क्या लिख दिया? हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। क्या लिखा कि आनंद कर, खुशी कर। जो जीवन परमेश्वर ने तुझे दिया उसमें बहुत तू खुश रह, आनंद से अपनी जिंदगी को बिता और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। क्या लिख दिया? अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। जैसा तुम्हारा मन में आता है वैसा ही तू कर, चाहे अच्छा कर चाहे बुरा कर। जो भी तुझको अच्छा लगता है वही कर, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे क्या है, आजादी दे दी है। अब तू जैसे भी जीना चाहता है वैसे जी, अपनी मनमानी कर। यहाँ पर क्या लिख दिया? अपनी मनमानी कर। आप अक्सर देखिए जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो वो क्या है, अपनी मनमानी करते हैं। अगर उनके पेरेंट्स उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे कभी नहीं सुनते। वो कहते हैं हमें आपसे ज्यादा पता है, हम आपसे ज्यादा जानते हैं। और जानते कुछ भी नहीं है। वो क्या, अपने पेरेंट्स की जो शिक्षाओं को क्या है, अनदेखा कर देते हैं। जब उनके पेरेंट्स को समझाते हैं तो उन पर वो क्या, ध्यान ही नहीं देते। आगे लिखा है अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। क्या लिखा? अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जो तुम्हारी आंखें देख रही है संसार में, आप संसार में क्या देख रहे हो? अगर तो आप संसार में पाप को ही देख रहे हो तो आपकी आंखें देखकर उस पाप को करेगी। दिमाग उसको क्या है, आज्ञा दे देता है। आंखें, हमने एक बार वचन सुनाया, वीडियो बनाया था कि हमारा जो शरीर है, आंखें है, दिल है, दिमाग है, वो सब क्या है, कंट्रोल में होना चाहिए। आंखें देखती हैं
और दिमाग उसको क्या है सोच में लाता है और दिल उसे क्या है कर देता है। तो क्या लिखा हो कि अपनी आंखों के अनुसार चल। जो हमारी आंखें देख रही हैं, अगर आपकी आंखें भलाई को देख रही है तो आप भले कार्य करोगे। अगर आपने अपनी आंखों को पाप की ओर ही लगा रखा है, दुनिया में पाप बहुत प्रकार के हैं, अगर आप उन्हीं के ऊपर ध्यान देते रहते हो तो आपका दिल और दिमाग की सोच भी वैसी ही हो जाएगी। जो आपने देखा, जो आपने सोचा और आपके दिल ने उसे ग्रहण कर लिया, आप वैसा ही कार्य अपनी जिंदगी में कर दोगे। परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ये कितना अच्छा वचन है कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, चाहे भला कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो, इन सब कार्यों के बदले में परमेश्वर क्या है, तुम्हें न्याय के दिन तुम्हारा लेखा लेगा। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हम जिंदगी में आए हैं, हम कैसे भी चलें, अपनी इच्छा से हर इंसान चलता है। ना तो वो क्या है परमेश्वर की इच्छा को जान पाता है, ना अपने पेरेंट्स की इच्छा को जान पाता है, और ना जो प्रभु के दास बाइबल सुना सुना कर लोगों के विचारों को शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं, उनके के ऊपर भी नहीं वो इंसान चलता। वो क्या है अपनी ही इच्छा के अनुसार क्या है चल रहा है। और परमेश्वर ने हमें वचन में कभी भी ये आप वचन में नहीं पढ़ोगे कि परमेश्वर ने हम पर अपना दबाव रखा। वो उसने तो हमें आजादी का जीवन दे दिया है। वो कहता है कि तुम आजाद हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब तुम कोई भी कार्य करते हो तो उसका लेखा तुम्हें क्या है परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। इंसान ये मत सोचे कि मैं अगर बुराई ही कर रहा हूं तो क्या मेरी बुराई का प्रभु लेखा ना लेगा, लेगा। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं कि ये जीवन हमें क्या है एक बार ही मिलना है, बार बार जीवन नहीं मिलना। जैसे अन्य जातियों के लोग बहुत कुछ कह देते हैं कि 84 लाख की जूनी है, वो कोई जूनी जूनी नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को एक बार जीवन देना है। जब वो धरती पर आता है उस जीवन में वो कैसी चाल चलता है ये उसके ऊपर डिपेंड है। और उसके बाद क्या इंसान ने मर जाना है, और मरने के बाद क्या होगा, न्याय होगा। और मरने के बाद आप परमेश्वर से वाद विवाद नहीं कर सकते, और ना ही आप परमेश्वर से कोई बातचीत कर सकते हैं, ना अपनी सफाई में कुछ कह सकते हैं। क्योंकि जो कार्य आपने धरती पर रहते हुए किए हैं वो सब के सब लेखे की पुस्तक में लिखे जा रहे हैं। वहां परमेश्वर के राज्य में आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते कि मैंने इस वजह से ये कार्य किया या उस वजह से ये कार्य किया, या मुझे गुस्सा आ गया, या मुझे किसी भी प्रकार का आप कुछ भी नहीं बोल सकते। क्योंकि जैसी जैसी आप वचन में लिखा चाल चलते हो, तुम्हारी चाल चलन पर क्या है प्रभु देखता रहता है। वो तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानता है। फिर आप अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करोगे जब परमेश्वर की उस लेखे की पुस्तक में आपके कार्य लिखे जा रहे हैं कि आप इस धरती पर रहते हुए बुरा कार्य कर रहे हो या भलाई का कार्य कर रहे हो, ये दोनों कार्य लिखे जा रहे हैं। अगर कोई इंसान भले कार्य करता है तो उसका लेखा भी लिखा जा रहा है, अगर कोई इंसान बुरे कार्य करता है तो उसका भी, दोनों का परमेश्वर लेखा लिख रहा है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर के वहां कोई पक्षपात नहीं है, परमेश्वर के वहां कोई अमीर गरीब नहीं है, और ना परमेश्वर के राज्य में कोई ऐसा अन्याय होगा। आप जितने भी चाहे धरती पर रहते हो बुद्धिमान अपने आप को कहलाए, लेकिन जब आपने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ किया ही नहीं, उसकी आज्ञा पर आप चले ही नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि वचन में लिखा हुआ क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? जब हम मर ही जाएंगे बुरे कार्य करते हुए, तो क्या उस समय जो हमारा जिस्म है वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसे कीड़े खा जाएंगे? क्या मरा हुआ शरीर परमेश्वर की
हमद सना स्तुति कर सकती है? कभी नहीं। ये हमें स्वभाव कब मिलता है? जब हम जीवित रहते हैं। जीवित रहते हुए हमारे पास समय है। मरने के बाद हमारे पास कोई समय नहीं है कि हम ये सोचे कि धरती पर रहते हुए हम ऐश की जिंदगी व्यतीत करें, मरने के बाद परमेश्वर का नाम ले लेंगे या बुढ़ापे में आकर परमेश्वर का नाम ले लेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर नियम ठहरा दिए हैं, जैसे सूर्य अपनी मर्जी से नहीं आ सकता और अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, उसके लिए भी परमेश्वर ने क्या एक समय ठहराया हुआ है। हर एक जो प्राकृतिक चीजें होती हैं जो परमेश्वर ने बनाई है, उन सब के ऊपर परमेश्वर के कानून लागू हैं और वो क्या है, परमेश्वर के अधीन रहते हैं, वो उसकी आज्ञा को मानते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता और उस पर नहीं चलता, वो उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना तो बड़ी भयानक बात है। अगर आप किसी दुनियावी एग्जाम्पल है एक, कि अगर आप किसी के साथ किसी का आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, उससे तो परमेश्वर आपको बचा लेगा, रास्ता निकाल देगा तुम्हारे लिए। अगर आप किसी भी तरह से किसी कार्य में फंस चुके हो, वहां से निकल नहीं सकते, तो परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता बना देगा। अगर आपने परमेश्वर के विरुद्ध होकर ही कोई कार्य गलत कर दिया है, परमेश्वर के हाथ में आप पड़ चुके हो, तो वहां से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि वहां फिर माफी का कोई है ही नहीं कि आप माफी मांगो, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, तो वो तुम्हें माफ कर देगा। इस धरती पर रहते हुए वो तुम्हें माफ करेगा, लेकिन मरने के बाद कोई माफी नहीं है। मरने के बाद क्या होगा? सिर्फ न्याय ही होगा। तो वचन हमें यही सिखाता है। आगे वचन में क्या लिखा हुआ है, हम इसे पढ़ लेते हैं। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। वचन क्या कहता है कि जो काम तुझे मिले। हमने एक वीडियो बनाया था बच्चों के लिए कि जो बच्चे काम नहीं करते, उनमें भी ये आयत हमने डाली थी कि जो काम तुझे मिला है उसे शक्ति भर करना, अपनी पूरी ताकत के साथ करना, समय में करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वो सुलेमान बादशाह वचन में क्या कर रहा है कि जहां तू जाने वाला है, कहाँ जाने वाला? अधोलोक में। वहां कुछ भी कार्य नहीं करेगा, ना तेरी बुद्धि कार्य करेगी, ना तेरी किसी भी तरह की युक्ति कार्य करेगी, और ना तेरा ज्ञान, जो तुम अपने आप को बड़े ज्ञानवान समझते हो, वो तुम्हारा ज्ञान भी वहां काम नहीं करेगा। तो क्या काम करेगा? तो यहाँ पर इंसान के मन में आता है कि क्या काम कार्य करेगा? जो हमने धरती पर रहते हुए परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताया है, वो कार्य करेगा, वो हमारा न्याय करेगा। इसलिए वचन में परमेश्वर ने हमें क्या है, आजादी से ये कह दिया कि जो कुछ भी करना चाहता है कर ले। परमेश्वर आपको कुछ रोका टोकी नहीं करता। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, 12 बाब है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। तो यहाँ क्या करे, बच्चे जवान हो गए हैं, तो वचन क्या सिखा रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। सृजनहार हमारा कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। उसको क्या कह रहा है कि स्मरण रख कि परमेश्वर ने तुझे कैसा जीवन दिया हुआ है, उसको स्मरण रख। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वह वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या लिख दिया कि विपत्ति के वो दिन, वो वर्ष। यहाँ पर क्या लिखता है? विपत्ति के दिन। विपत्ति के दिन किसी के ऊपर भी आ सकते हैं, जो अच्छा कार्य करता है उस पर भी और जो बुरा करता है उस पर भी।
क्योंकि परमेश्वर दोनों को दिखाता है हमें अपनी जिंदगी में। क्या है लिखा हुआ कि वो वर्ष, आगे आप इस वचन को पढ़ते जाएं तो वो क्या है, हमारे बुढ़ापे के बारे में लिखा गया है कि विपत्ति के वो दिन आएंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर हम कोई कार्य नहीं कर सकते, फिर प्रार्थना भी नहीं हमसे होती क्योंकि बीमारियां हमें घेर लेती है। हम एक अपाहज बन जाते हैं जिससे क्या है हमारा दिमाग भी क्या है काम करना बंद कर देता है। और आप देखिए कि बहुत से बुजुर्ग लोग तो बहुत शांति के साथ, बड़े आनंद के साथ इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग क्या है इतनी बुजुर्गी में पहुंच जाते हैं कि वो ना तो चल फिर सकते हैं, ना खा पी सकते हैं, बस यूं ही क्या है बेड पर पड़े रहते हैं। और पुराने लोग जो कहते हैं कि ये हिसाब दे रहे हैं, हिसाब यहाँ पर नहीं होगा। उन लोगों के दिमाग से हम ये निकाल दें कि धरती पर रहते हुए कोई इंसाफ नहीं होगा। ये सिर्फ मन घड़त बातें हैं कि जैसा जो करता है वो यही भोग कर चला जाता है। ये नहीं है। इंसाफ कहाँ होगा? परमेश्वर के घर में। न्याय किसने करना है? परमेश्वर ने। इसीलिए लिख दिया कि वो दिन फिर क्या है, जब बूढ़े हो जाते हैं, बहुत सी बीमारियां हमें घेर लेती हैं, हमें अपना जीवन व्यर्थ लगने लग जाता है, वो वर्ष हमें व्यर्थ लग जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इंसान तब भी प्रार्थना नहीं करता कि परमेश्वर मुझे इस विपत्ति से निकाल, क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं कुछ रहता। बीमारी उस पर इतनी हावी हो जाती है कि उसके दिल, दिमाग, शरीर सबको क्या है एक अपाहज बना देती है। इंसान जो जवानी के टाइम परमेश्वर के साथ नहीं चला, उसने परमेश्वर का वचन ना तो सुना, ना पढ़ा, ना उस पर चला, तो बुढ़ापे में उसे क्या याद रहेगा? ये आप ध्यान से सोचिए और देखिए कि जो इंसान, जो बेटा या बेटी जवानी में परमेश्वर के साथ नहीं रहा, तो जब वो अपनी पूरी जवानी, अपने जितनी भी उसकी आयु है उतनी में वो आराम से ऐश से खाता पीता सोता इधर उधर घूमता रहता है, दुनियावी बातों में फंसा रहता है, परमेश्वर की हजूरी में आता नहीं है, तो वो बुढ़ापे में कैसे परमेश्वर के संग चलेगा? अब तो उसके पास समय ही नहीं रहा कि वो परमेश्वर की हजूरी में बैठ सके। क्योंकि इस वचन को आप आगे पढ़िए, वो हम अलग से वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे कि इंसान का जीवन कैसा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जवानों को यही सलाह देता है कि जब आप जवान हो तभी परमेश्वर की हजूरी में बैठो, तभी उसका नाम लो। क्योंकि अगर आप जवानी में परमेश्वर को ग्रहण करोगे तो आपके अंदर पाप आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का आत्मा आप में वास कर जाता है, वो फिर आपको पाप की ओर जाने ही नहीं देता। तो इसलिए आप अपने जीवन के ऊपर ध्यान करिए कि आप अपना जीवन किस प्रकार से जी रहे हैं। आप अपना जीवन व्यर्थ तो नहीं जी रहे जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। ना तो आप परमेश्वर के संग चले, ना अपने घर परिवार के संग चल रहे हैं। तो आप अपने जीवन को सोचिए कि आपका जीवन कैसा है और आप उसे कैसे व्यतीत कर रहे हैं। तो सबको जय मसीह की।